जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की श्री चरणों में कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दिया है और वो मुझे अब समझ में भी आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या हुआ था संगत जी कि मेरे को लाइक एज यूजुअल लाइक सबको ही ऐसा आभास होता होगा कि सत्संग शेयरिंग करने से ये हमने सुना भी है गुरु जी के वचन है कि दोनों तरफ ब्लेसिंग चलती है सुन एंड हम में सभी लोग चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग मिले गुरु जी की महाराज की। तो खैर मुझे जब भी मौका मिलता था मैं सत्संग शेयर ज़रूर करती थी और मुझे ये अपने अंदर से भी ऐसा भाव आता था कि मेरे गुरु मेरे इतना कल्याण कर रहे हैं तो मैं अपने गुरु का गुणगान बढ़ चढ़ के करूँ। मतलब सबको बताऊंगी मेरे गुरु ने मेरे साथ क्या किया है, कितना बड़ा कल्याण, मतलब बड़ा क्या बड़ा छोटा क्या मेरा कल्याण मतलब मुझे ही मतलब तार दिया, ऐसा मैं मतलब मेरा ऐसा भाव आता था। तो जब इन पर्सन में जाती थी तो शुरू-शुरू में जब मैंने जाना शुरू किया तो मैंने मतलब मुझे बहुत मौके मिलते थे और मैं सत्संग शेयर करती थी। बट अभी कुछ समय से 2-4 हफ्तों से कह लीजिए मुझे सत्संग शेयरिंग का जो इन पर्सन सत्संग में होते हैं इतना मौका नहीं मिल पाता। मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है या तो मैं बहुत सारे लोग आ जाते हैं बीच में, मतलब क्यू बन जाता है, जैसे एक तो उसमें रह जाते हैं, टाइम ओवर हो जाता है, या कभी मैं लास्ट होती हूँ तो एकदम से लंगर सर्व करने की बात हो जाती है या सामने वाला इतना टाइम ले लेता है कि टाइम ओवर हो जाता है। तो ऐसा कुछ-कुछ हो जाता है, तो मैं शेयर नहीं कर पाती थी। तो बट हाँ, ऑनलाइन जब मैं शेयर करती थी तो मैं पूरा मतलब अच्छे से होता था। सारे सत्संग में शेयर कर पाती थी। तो लेकिन मेरे मन में ये रहता था कि इन पर्सन क्यों नहीं होता, मतलब लाइक स्पेसिफिकली एक सत्संग है तो उसमें भी करूँ तो कितना अच्छा आनंदमय हो। तो खैर नहीं कर पाती थी। तो मेरे पास एक आया कि एक वीडियो आया और वो रमन महर्षि जी का था और वो उसमें एक इतनी सुंदर बात कही गई जो मुझे जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब करी कि जब आप साधना पथ पर होते हो और एक एक उसका एक सबसे जो भयंकर एक पड़ाव आता है जिसको ईगो आ जाती है। और ईगो कैसे आती है कि आई एम द बेस्ट अमंग द अदर पीपल, और वो कंपेयर इनडायरेक्टली, सॉरी अनइंटेंशनली, और अपने आप को कंपेयर करता है कि मेरे को वो पता है जो दूसरों को नहीं पता है, तो आई एम स्पेशल। तो इस तरीके का जब ऐसा भाव आ जाता है ना तो वो पथ भ्रष्ट हो जाता है। और अब सत्संग शेयर में तो मैं वो सब करना चाहती थी जो मैं एक स्पेशल फील कर रही हूँ, तो मैं मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे अंदर ना एक अलग से ही भाव आ रहा है कि आई एम द स्पेशल और सब लोग मुझे जान रहे हैं। मतलब कि जैसे अगर आप गुरु बताओ कि गुरु जी का ड्रीम आया है ना, तो एवरीबॉडी विल सी लाइक वाओ, इसको तो ड्रीम आता है, इसका कनेक्शन गुरु जी के साथ बहुत स्ट्रांग है, ऐसे ऐसे करके। तो क्या हो गया कि इनडायरेक्टली यू आर कटिंग द पीपल बीइंग कनेक्टेड डायरेक्टली टू गुरु जी, तो उनको आप कट करके इनफैक्ट आप उनसे उनको अपनी तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, या तो आपको सत्संग वो करना नहीं आ रहा है या क्या है जो भी है। तो दोनों ही केस में गलत है, राइट? क्योंकि जो संगत है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा हो रही है, और दूसरा ये है कि आपके अंदर एक हिडन ईगो आ रही है जो कि बहुत खतरनाक है। तो गुरुजी ने मेरे केस में वो आने से ही पहले ही उसको कट डाउन किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी महाराज कि उन्होंने ऐसा किया। और बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले उस समय लगता था कि नहीं, मतलब मैं क्यों क्यों नहीं कर पा रही हूँ, बट अब जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने रियलाइज किया ये बिल्कुल सच हो रहा था। तो अब मतलब ऐसा है कि मैं सिर्फ ऑनलाइन सत्संग शेयर करूं जहां मुझे कोई नहीं जानता हो, मेरे गुरुजी महाराज का सत्संग हो और सिर्फ गुरुजी हो, और मतलब गुरुजी अपने जो उनका जो डिसाइबल है ना उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, पथभ्रष्ट होने ही नहीं देते, मतलब बिल्कुल एकदम उनका रास्ता एकदम साफ स्मूथ बना देते हैं कि कोई कोई झंझट ही नहीं है, कि कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते कि आप कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट हो। तो ये मेरे प्रभु की कृपा है। और सच कहूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैंने सूक्ष्म गुरु की कामना करी थी एक टाइम पर अपनी लाइफ में, और मुझे गुरुजी महाराज ने मेरे सर पर हाथ रखा और मैं आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जीवन के सुख दुख तो आते रहते हैं और आते रहेंगे, बट गुरुजी की कृपा जो है तो उसके जब से वो आई है तब से, मतलब सर पर उन्होंने हाथ रखा है तब से जीवन के सुख दुख भी पता नहीं चलते हैं, बस बस हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि जस्ट टाइम इज रनिंग। तो बस यही है। और गुरुजी महाराज ने बचाया है इस हिडन ईगो से, और गुरुजी महाराज बस यूं ही कृपा को बनाए रखें और ये जो पड़ाव है ईगो का ये खत्म हो जाए, बस लाइक सिर्फ गुरुजी रह जाए। ईगो तो रखनी नहीं है ना, ईगो तो सेटिस्फाई नहीं करनी। मतलब हम गुरुजी का बखान करते करते अपना ही बखान करने लगते हैं धीरे धीरे, इनडायरेक्टली और अननोइंगली, अनइंटेंशनली। तो ये बहुत खतरनाक चीज है साधना पथ पे, और इससे गुरुजी महाराज हम